तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 11.1। तो देखो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको करने के लिए आपको पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कोन का एरिया निकालने का ये दोनों फॉर्मूला सीखा था। इसमें देखे तो एल है ये वाला लेंथ और फिर आर है नीचे वाला ढक्कन का रेडियस। लेकिन इस कोन को अगर मैं ऐसा कर दूं तो अब देखो इस कोन का हाइट क्या होगा, ये वाला। तो इधर पे देखो ये वाला एक रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, क्योंकि किसी भी फिगर का हाइट है उसका बेस से सबसे ऊंचा पॉइंट, जैसे कि ये वाला पॉइंट, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल होगा। इधर एल है हाइपोटेनियस, तो एल स्क्वायर इक्वल टू होगा एच स्क्वायर और प्लस ये वाला साइड जो है आर, इसका स्क्वायर। तो मतलब एल होगा रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन में अगर दिया है कौन का हाइट है 10 मीटर और फिर ये वाला रेडियस है 5 मीटर, तो फिर हम इधर से कह सकते हैं स्लैंट हाइट जो कि है एल, ये होगा रूट ओवर ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इधर से हमें एल का वैल्यू मिल जाएगा। तो फिर हम कौन का एरिया निकालने की ये दोनों फॉर्मूले में एल का वैल्यू बिठा सकते हैं और फिर एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जैसे कि इधर क्वेश्चन नंबर 4 में है ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। पहले तो फाइंड करना पड़ेगा स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, मतलब कि एल, और दूसरे में है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। तो अब इधर पहले तो इसका स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? गिवन रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल टू 24 मीटर एंड हाइट ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल टू 10 मीटर, सो इट्स स्लैंट हाइट एल इक्वल टू होगा रूट ओवर ऑफ आर, मतलब कि रेडियस। इधर रेडियस है 24, तो 24 स्क्वायर प्लस एच यानी हाइट, तो इधर हाइट है 10, तो 10 का स्क्वायर, यूनिट होगा मीटर, इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 24 का स्क्वायर होगा 576 और 10 का स्क्वायर होगा 100 मीटर, इक्वल टू रूट ओवर ऑफ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 676 मीटर। अभी 676 का रूट निकालना पड़ेगा। तो इधर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, तो इधर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और इसमें एक 1 बचेगा तो इधर 16, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे तो इसमें 1 बचेगा तो इसमें आ जाएगा तो 13 और 2 6 जा 12, तो इसमें 1 बचेगा, ये इधर आ जाएगा तो 18, 2 9 जा 18। फिर अब देखो ये वाला तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इस नंबर के लास्ट डिजिट जो है 9 ये 2 के टेबल में नहीं आता। जैसे कि 2 के टेबल में है 2 4 6 8, तो अब क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि इधर दोनों ही इवन नंबर है। 4 6 8 10 12 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 के बाद बचा 3 से अब डिवाइड करने जाए तो 3 से भी नहीं हो रहा, फिर 4 से तो होगा ही नहीं, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होना पड़ेगा। फिर आप 7 से डिवाइड करना चाहे तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। फिर 9 से करना चाहे तो 9 से भी डिविजिबल नहीं है, 11 से भी नहीं है। तो अभी आप 13 पे जाओ तो 13 13 जा 169, तो इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 2 13 इंटू 13। तो इधर क्योंकि 2 2 है तो एक 2 रूट के बाहर निकलेगा और 2 13 है तो इसमें से एक 13 रूट के बाहर आएगा और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 मीटर। और अब देखो इसके पार्ट 2 में कैनवास का कॉस्ट निकालने के लिए कोन का नीचे वाला ढक्कन को छोड़ के ऊपर वाला कार्व सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको ही आप कैनवास से रैप किया जाएगा। तो मतलब इस कोन का ये वाला कार्व सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो लिख देंगे कार्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट होगा पाई आर एल, इक्वल टू पाई के बदले 22/7। इधर इस कोन में आर है 24 और एल है 26 और एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, इक्वल टू, अब देखो 7 26 से भी नहीं डिवाइड हो रहा, 7 24 से भी नहीं हो सकता, फिर 22 से तो हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 7 को नीचे एज इट इज रख देंगे और ऊपर वाले तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 इंटू 24 इंटू 26 होगा 13728 और यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। तो अब हमें टेंट के लिए कैनवास का जरूरत पड़ेगा, तो अब नीचे लिख देंगे नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू 70 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 13728 डिवाइडेड बाई 7 मीटर स्क्वायर कैनवास होगा 70 रुपीज के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो 7 से 70 को डिवाइड करोगे तो 10, तो इक्वल टू रेस 13728 इंटू 10 इक्वल टू 13728 तो इतना पैसा लगेगा टेंट को कैनवास से रैप करने के लिए। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट लेंथ ऑफ ट्रिपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट। तो इधर एक ट्रिपोलिन है जिसका ब्रेथ है 3 मीटर
तो हमें इसका लेंथ फाइंड करना है और इधर क्लू दिया गया है कि इस तिरपोलिन से एक कोनिकल टेंट बनाया गया है जिसका हाइट है 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो इधर लिख देंगे गिवन हाइट ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल टू 8 मीटर एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ टेंट इक्वल टू 6 मीटर। सो स्लैंट हाइट ऑफ टेंट होगा रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर, इधर रेडियस है 6 तो 6 स्क्वायर, और एच इधर हाइट है 8 तो 8 स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर है 36 और 8 का स्क्वायर है 64 इक्वल टू 8 करेंगे तो रूट ओवर ऑफ 100 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, तो इसमें से एक 10 बाहर आएगा तो इक्वल टू 10 मीटर। तो इसका स्लैंट हाइट है 10 मीटर। तो फिर इस कोनिकल टेंट का कार्व सरफेस एरिया कितना होगा? सो कार्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट होगा पाई आर एल इक्वल टू, इधर क्वेश्चन में पाई के बदले 3.14 यूज करना है तो पाई के बदले 3.14 इंटू आर है, इधर आर है 6 इंटू इधर से एल का वैल्यू निकला है 10 और एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर इक्वल टू इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 188.4 मीटर स्क्वायर। तो अब देखो क्योंकि इस तिरपाल से ही ये वाला टेंट बनाया गया है तो इस तिरपाल का एरिया और इस टेंट का कार्व सरफेस एरिया बराबर होना चाहिए। लेकिन देखो इसमें एक ट्रिक है, जैसे कि इधर क्वेश्चन के बाकी पार्ट में है एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो इस तिरपाल से जब ये वाला टेंट बनाया गया है इसमें 20 सेंटीमीटर लेंथ का ये वाला पार्ट वेस्ट हो गया है इसको बनाने में, तो इसीलिए हम इधर लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ ट्रिपोलिन शीट रिक्वायर्ड बी एल मीटर एज 20 सेंटीमीटर विल बी वेस्टेड, सो इफेक्टिव लेंथ विल बी एल माइनस 20 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में ले जाओ तो 0.2 मीटर, तो इधर माइनस 0.2 मीटर। और ब्रेथ ऑफ ट्रिपोलिन क्वेश्चन में था कि ये है 3 मीटर। अभी अब देखो क्योंकि इस ट्रिपोलिन से ही ये वाला टेंट बनाया गया है तो फिर इस टेंट का कार्व सरफेस एरिया जो कि निकला था 188.4 और इसी तिरपाल का इस पार्ट का एरिया बराबर होगा क्योंकि ये वाला पार्ट तो कटिंग और स्टिचिंग में बर्बाद हो गया। तो इधर लिख देंगे हियर इफेक्टिव एरिया ऑफ शीट जो कि ये है इक्वल टू होगा कार्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट और इसका एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इधर लेंथ है एल माइनस 0.2 और ब्रेथ है 3 इक्वल टू कार्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकला था 188.4 और एल माइनस 0.2 इक्वल टू 3 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में होगा और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 62.8 और एल इक्वल टू 62.8 और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 0.2 इक्वल टू 8 करेंगे तो 63। तो फिर इधर देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ट्रिपोलिन होगा एल इक्वल टू 63 मीटर। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो इधर है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टूम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। टूम्ब मतलब कि शमशान घाट में जो डेड बॉडी के उसके ऊपर जो इस तरीके का चीज बनाया जाता है इसको टूम्ब बोलते हैं। तो इधर एक कोनिकल टूम्ब है जिसका हाइट है 25 मीटर एंड डायमीटर है 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट कार्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ रिस 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इसे पूरा वाइट वॉशिंग करने में कितना खर्चा है यह निकालना पड़ेगा। तो आप इधर पे देखिए तो इसका स्लैंट हाइट है 25 मीटर और बेस का डायमीटर है 14 मीटर। तो इधर पहले लिख देंगे गिवन स्लैंट हाइट इक्वल टू 25 मीटर एंड बेस डायमीटर ऑफ टूम्ब इक्वल टू 14 मीटर, सो बेस रेडियस ऑफ टूम्ब होगा 14 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 7 मीटर। तो अब क्योंकि इसके कार्व सरफेस एरिया में ही व्हाइट वॉशिंग करना है तो हमको इसका कार्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सो कार्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टूम्ब होगा पाई आर एल इक्वल टू पाई के बदले 22/7 इंटू इधर आर रेडियस है 7 इंटू स्लैंट हाइट जो कि है 25 और यूनिट होगा मीटर स्क्वायर इक्वल टू 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे तो 22 इंटू 25 होगा तो इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू रीच 210, सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा 210 डिवाइडेड बाई 100, सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर एरिया होगा ये वाला इंटू 550 इक्वल टू रीच 1155। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो इधर है ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, मतलब कि कोन शेप का ही है, ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट
रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो इस तरीके का 10 जोकर कैप बनाने में कितना एरिया का शीट लगेगा ये निकालना पड़ेगा। तो पहले लिख देंगे गिवन रेडियस ऑफ कोनिकल कैप इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोनिकल कैप इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो इट्स स्लैंट हाइट होगा रूट ओवर ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और इधर आर है 7 तो 7 का स्क्वायर, एच है 24 स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 7 का स्क्वायर है 49 और 24 का स्क्वायर है 576 सेंटीमीटर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि 25 का स्क्वायर है 625, क्योंकि मैथ में ये वाला नंबर बहुत यूज होता है। तो इधर पे 625 के बदले 25 इंटू 25 इक्वल टू 2 25 में से एक 25 बाहर आएगा तो 25 सेंटीमीटर। नाउ कार्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोनिकल कैप होगा पाई आर एल इक्वल टू पाई के बदले 22/7 इंटू इधर आर है 7 इंटू एल है 25, यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर 7 से 7 कैंसिल आउट और 22 इंटू 25 इक्वल टू होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कोनिकल जोकर कैप का एरिया है 525 सेंटीमीटर। सो कार्व सरफेस एरिया ऑफ 10 कोनिकल जोकर कैप है 10 इंटू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर।